पाप करे बिनु गति नहीं, पाप करे तब चैन, कहे कबीर विचार के पाप करो दिन रैन। अब कहिए कबीर साहब गलत बोले कि सही बोले हैं? गलत बोले हैं, क्योंकि पाप की कोई करने का चीज है क्या? संत महापुरुष सब कहते पाप से बचो, पर वो कहते पाप को करो, गलत है ना बोल रहे हैं। तो यहीं पर पकड़े गए। वो गलत नहीं बोल रहे, हम गलत समझ रहे हैं। उसके रहस्य को हम समझते नहीं, जो बोल रहे हैं ऊपर ऊपर लिटरल मीनिंग लगा रहे हैं। मतलब शाब्दिक अर्थ कुछ और होता है और भावार्थ कुछ और होता है, उसका भाव कुछ और होता है। पाप करे बिनु गति नहीं, पाप करे है ना, दो शब्द हुआ। तो पा को अलग कर दीजिए, अब पा का जो प है और करे को अलग एक मिला दीजिए तो क्या हो गया? तो पा पकड़े। अब अर्थ आएगी, पा पकड़े बिनु गति नहीं, पा पकड़े तब चैन, कहे कबीर विचार को पाओ पकड़ो दिन रैन। मतलब शरणागत होने हुए बिना कल्याण नहीं होगा। पर वहाँ लिखने का और अर्थ लगाने का अलग ढंग होता है, तो फिर उसका उल्टा अर्थ हो जाता है। इसी तरह से यही कथा का रहस्य है। भगवान कहते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा में ये खेल चल रहा है। जीवात्मा हम सब जीव और परमात्मा वो ईश्वर, हम दोनों में ये खेल कैसा है? तो भगवान कहते देखो, जब ये दुनिया नहीं बना था तब क्या था? तो केवल मैं ही मैं था, केवल ईश्वर थे, कुछ नहीं था। तो भगवान की जब इच्छा हुई तो संसार बना। एको अहम बहुश्यामा, मैं एक हूं और बहुत हो जाऊं। तो भगवान बहुत हो गए, सब कुछ बना लिए। अच्छा बोलिए, जब दुनिया में कुछ नहीं था, केवल ईश्वर ही ईश्वर थे, तो हम लोग जो इतने कुल परिवार खानदान है वो थे कि नहीं थे? हम लोग भी नहीं थे यहाँ। तो जब कुछ नहीं था तो हम लोग कहाँ थे? तो हम लोग नहीं थे क्या? हम लोग भी थे, क्योंकि कहा जाता है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम लोग अविनाशी है, हम लोग का कभी नाश नहीं होता है, जन्म मरण नहीं होता है। जन्म मरण शरीर का होता है, हम आत्मा का जन्म मरण नहीं होता है। ठीक है, तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो हम लोग कहाँ थे फिर? जब ये घर मकान दुकान संसार नहीं था, शरीर भी नहीं था, तो हम आत्मा कहाँ थे? तो हम लोग ईश्वर में थे। तो क्या हुआ कि ईश्वर की मौज हुई तो संसार बन गया, और फिर एक एक शरीर बना बना करके हम जो ईश्वर में छिपे हुए थे, हमको ईश्वर ने प्रकट कर दिए। तो भगवान कहते देखो भाई, आंख मिचौनी के खेल में हम तो जीत गए, क्योंकि तुम सब का कोई अता पता नहीं था, तुम सब हमारे अंदर छिपे थे। हमने तुम लोगों को खोज खोज करके एक एक शरीर बना करके प्रकट कर दिया। अब देखो, हम भी इसी संसार में छिपे हुए हैं, सृष्टि के कण कण में समाये हुए हैं। जिस दिन तुम जगत में छिपे हुए जगदीश्वर को प्रकट कर लोगे, उस दिन तुम्हारी भी जीत हो जाएगी और तुम्हारा भी जय जयकार हो जाएगा, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। यहाँ पर भगवान कहते देखो, ये खेल में भैया मैं जीता हुआ हूँ, अब ये खेल में तुमको जीतना है। क्या करना है? तो तुमको हमको खोजना है। हम कहाँ है? तो जगत को बनाने वाले जगदीश इसी जगत के कण कण में है। कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट पीव है दुनिया जाने नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। तो शास्त्रों में जितने भी शास्त्र पुराने, सब जगह ये शब्द आपको कॉमन मिलेगा, हर जगह मिलेगा, ईश्वर सर्वव्यापक है। मतलब कोई जगह उससे खाली नहीं है। भगवान जाते हैं जंगल, वाल्मीकि जी महाराज से मिलते हैं चित्रकूट में। अब भगवान को है कि जंगल में रहना है, कितना? तो 14 वर्ष। तो भगवान की लीला है ना, तो भगवान लीला में ही वाल्मीकि मुनि को कहते भगवान, हे मुनिवर आप बतला दीजिए, आप तो जंगल में रहते, आपको तो सब पता है यहाँ का, तो आप हमको अच्छा अच्छा कुछ जगह बतलाइए जहाँ पर कि मैं बड़े आसान से अच्छे ढंग से रह करके अपना समय बिता सकूं।
हमको रहने का जगह बतला दीजिए इस जंगल में, बढ़िया जगह। तो वाल्मीकि जी कहते हैं, पूछो मोहि की रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं, और जह न हो सो देहूं कहीं, तो ही मैं बता उठाऊं। वाल्मीकि जब कहते हैं कि आप मुझको पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ रहूं, पर मैं आपको पूछता हूं कि आप बोलिए कि आप कहाँ नहीं हैं। आप जहां नहीं होंगे मैं वहीं बता दूंगा। अब भगवान क्या बोलेंगे, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समान, भगवान चुप हो गए। पर बाद में वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बतलाए, तो हम भगवान को मूर्ति स्थापित कर लेते, कहते भगवान यही है, ये बात ठीक है, वहाँ है। लेकिन भगवान कहाँ है, तो भक्तों का जहाँ हाँ है वही भगवान है, भगवान वहाँ है। भक्तों का जहाँ हाँ है भगवान वहाँ है। तो भक्त जहाँ कहते हैं भगवान को, भगवान वही रहते हैं। यहाँ वाल्मीकि जी महाराज ने 14 जगह स्थान भगवान को कहे हैं। तो ये सब जगह बड़ा सुंदर प्रसंग है, पर यहाँ उधर न जाते हुए मेरा विषय है कि इस जगत के कण कण में वो ईश्वर छिपे हुए हैं। भगवान कहते भक्तों मैं छिपा हुआ हूँ, तुम एक बार खोज लो, और जब खोज लोगे प्रगट कर लोगे तो तुम्हारा ये आंख में चैन का खेल पूरा हो जाएगा। एक ने कहा छोड़ो झंझट, ये खेल नहीं खेलना है। तो भगवान कहते ये खेल चल रहा है, खेलोगे नहीं। ये खेल में एक ही ऑप्शन है, करो या मरो, जीतना ही पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि भाई ये जो खेल को तुम साधारण समझते हो, ये साधारण खेल है ही नहीं, ये बड़े खतरे का खेल है। मौत कुआं से भी ज्यादा खतरनाक है। किसी ने पूछा प्रभु ये कौन सा खतरे का खेल आप बोल रहे हो, आंख में चोनी कौन सा खतरा खेल है? तो भगवान कहते देख भैया, ये खतरा का खेल ये है कि जीव 84 का चक्कर काट रहा है, कभी पशु में, कभी पक्षी में, कभी कीड़ी मकोड़े में, न जाने कैसे कैसे शरीर में ये भ्रमण कर रहा है और नाना प्रकार के दुखों को भोग रहा है। तो ये खेल अच्छा लगता है? ये खेल बड़ा दुखदाई है। भगवान बुद्ध कहते हैं ये जीव इतने बार मरा है ना, इतने बार ये जला है कि इसके शरीर का हड्डी जब इकट्ठा किया रहता तो वो पहाड़ हो गया रहता, और इतना रोया है कि इनके आंसू को यदि इकट्ठा किया रहता तो वो भी नदी बन गई रहती। कितना दुख से आया है जीव। ये दुख में घूमना, और ये जैसे सड़सी लोह की छिन पानी छिन आग, ऐसे सुख दुख जगत के सहजो तू तजी भाग। लोहार लोहा को पहले आग में तपाते हैं, फिर हथौड़ा दे दे करके उसको जैसे तैसे करते हैं और फिर पानी में देते हैं। इसी तरह जीव को कभी यातना होती है तो कभी थोड़ा सुख होता है, फिर भयंकर दुख तो सुख। अब कोई किसी के टांग को मचार के तोड़ दे, कितना पीड़ा होगा, और फिर उसको महलम बैंडेज करके उसको ठीक करे, दवाई लगाए। तो दवाई जब देंगे तब तो आराम मिलता जाएगा ठीक होते होते, पर फिर टांग टूट जाए, फिर उसको महलम करे, तो ये सुख दुख कितना खतरनाक है। इसलिए कहते यही खेल है, कभी सुख होता है कभी दुख होता है। तो ये सुख भी दुख है और दुख भी सुख है। दुख की निवृत्ति को सुख कहते हैं। तो ये कौन सा सुख हुआ? ये खुजली का रोग होता है, जैसे खुजली का रोग है ना, जिसको खुजली होता है, नोचनी जिसको बोलते हैं, तो उसको जब उंगली से कोड़ते जाइए तो आराम मिलता है, पर जितना कोड़ते उतना घाव बढ़ता है। ऐसे सुख दुख जगत के सहजो तू तजी भाग। तो उसी के सुख में ही दुख है, दुख में ही सुख है। तो ये खेल बड़ा खतरनाक है। ये खेल को जीतने के लिए संत महापुरुष कहते हैं कि मुझे खोजना पड़ेगा, जब मैं मिल जाऊंगा तो तुम्हारा ये जन्म मरण का चक्कर, ये आवागमन का चक्र सदा सदा के लिए छूट जाता है।